हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। आज एक वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। और ये वीडियो जब मैं भगवान की सेवा करने जा रहा था तभी ये प्रेरणा ये वीडियो बनाने की। तो मैंने सोचा पहले बना लूँ और फिर भगवान की सेवा करूँगा, क्योंकि भगवान अगर प्रेरणा दे रहे तो उनके प्रेरणा का पालन करना हमारा जीवन है। तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे जो भक्त हैं हमारे CSHS फाउंडेशन के, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का मंदिर है, लगभग 400-500 भक्त हैं जो इस संस्था से पिछले 20-25 सालों से जुड़े, लगभग 25 सालों से। और सभी नियमित रूप से भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, माला जप करते, नाम जप करते, हरिनाम संकीर्तन, शहर में घूम घूम के 9 दिन की कथा, रथ यात्रा इत्यादि में शामिल होते। इसमें से बहुत सारे भक्त, जैसे कि आप सब जानते हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर गैर कानूनी तरीके से बिना परमिशन, बिना सूचना के तोड़ दिए गए, जो शादी.com में स्थापित था। और वहाँ बहुत धूमधाम से दिव्यता भव्यता के साथ जो सेवा चल रही थी, जो कथा कीर्तन और आयोजन चल रहा था, जो सेवा सुबह शाम हो रही थी, भंडारा हो रहे थे, ग्रंथों का वितरण हो रहे थे निस्वार्थ भाव से। यहाँ तक कि कोरोना काल में लोगों को प्रसाद और अनाज वितरण हो रही थी निस्वार्थ भाव से। ऐसे मंदिर को, जो पूरे वसई तालुका में जन जन में प्रचलित है अपनी शुद्धता, पवित्रता और भव्यता दिव्यता के लिए, उसको तोड़ दिया गया और बड़े बेरहमी से तोड़ा गया। और मैं कह रहा हूँ गैर कानूनी, मतलब ये कि कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं। और पुलिस की बर्बरता ये थी, तुलिंज पुलिस की, कि वो जो वहाँ पे मैं मौजूद था स्वयं, मुझे भी धक्का मुक्की देने की कोशिश की गई। और जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि हमें आरती करने दो, हमें भगवान को ले जाने दो, तो हमें वो गाड़ी में बिठाने का, वैन में, जेल में डालने का अनेक प्रकार की धमकी दे रहे थे। तो पूरी मंदिर को ध्वस्त कर दिए गए। वहाँ पे जैसे तैसे हमारी 2-3 माताओं ने भगवान को निकाल पाए और मैदान में किसी तरह से उन्होंने रख दिया। उनके लोग जो थे, मजदूर इत्यादि गुंडे, उन्होंने भगवान को उठा के मंदिर के से उठा के उन्होंने मैदान में डाल दिया। और वहाँ पे धूप थी, बीच बीच में बारिश हो रही थी, भादों का महीना, धूप छाँव बारिश एक साथ सब हो रहे थे। तो ऐसे में भगवान को बड़े बेरहमी से, बड़े क्रूरता से, बड़े दरिंदगी से भगवान को रख दिया। और बमुश्किल हम लोग वहाँ से भगवान को ले जा सके दूसरे स्थान पे, हमारे एक भक्त के घर पे। तो इस प्रकार की बर्बरता से, इस प्रकार की क्रूरता से, इस प्रकार का राक्षस वृत्ति से हमारे बहुत सारे भक्त आहत हैं, बहुत दुखी हैं। सिवाय मेरे, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं इन सब को भगवान का एक लीला के रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि राम मंदिर के साथ भी यही हुआ था और भी कई मंदिरों के साथ यही हुआ था, लेकिन बाद में वो भव्य मंदिर का निर्माण होता है वहाँ। तो ऐसे मैं देख रहा हूँ कि भगवान ने कुछ, जगन्नाथ जी ने कुछ लीला की है। और मैं दुखी नहीं हूँ, उत्साहित हूँ, आनंदित हूँ इस बात से कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है, और बढ़िया और दिव्य, और भी लोगों को और आनंद पहुंचाया जाएगा। ऐसे जगन्नाथ जी की कोई योजना लगती है, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैं उत्साहित हूं और उत्साह के साथ कार्य कर रहा हूं। लेकिन हमारे बहुत सारे भक्त दुखी हैं और वो रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जी से, जगन्नाथ जी से, कि जल्द से जल्द मंदिर उसी जगह पे पहले से भी अच्छे तरीके से स्थापित की जाए। विशेष करके जिन्होंने तोड़ा है, तुलिंज पुलिस और जो भू माफिया है, प्रकाश नायक परिवार और गुंडे, ये सब वहाँ पर स्थापित करें। फिर से हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म और हमारा जो जन जागरण आंदोलन चल रहा था, भक्ति के रूप में, आध्यात्मिकता के रूप में, धर्म को मजबूत बनाने के रूप में, ये सब पुनः स्थापित हो, ऐसे उनका प्रयास चल रहे, ऐसे उनके मनोभाव है। लेकिन ऐसे समय में बहुत सारे ऐसे भी जीव है जो इसका आनंद ले रहे हैं, खुश है। जैसे पुलिस वाले, प्रकाश नायक इत्यादि के मंदिर को उन्होंने तोड़ दिया।
और ऐसे मनोवृत्ति वाले भी कुछ लोग हैं समाज में कि वो उन्हें भी आनंद हो रहा है कि चलो अच्छा हुआ मंदिर टूट गए। तो ऐसे लोगों को भी भगवान सद्बुद्धि दे और उनको सद्मति दे, ताकि उनको समझ आए कि जगन्नाथ जी का मंदिर टूटा है, जो जगत के नाथ है, जो जगत का पालन करता है। अगर जिस दिन उन्होंने उनका घर तोड़ा व्यक्तिगत रूप से, उस दिन समझ आएगा कि हंसना क्या होता है मंदिर टूटने पे, उस तरह के विचार रखना का क्या अंजाम होता है, ये समझ में आएगा और जल्दी ही आएगा। क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की मनोवृत्ति इस प्रकार से है। उन सब को भी मैं भगवान के चरणों में उन सब के लिए निवेदन करता हूँ, उनको सद्बुद्धि दे, उनको सद्मति दे, ताकि वो कम से कम भगवान के लिए इस प्रकार का मनोभाव न बनाए, विचार न रखे और भगवान की इस स्थिति पे हंसे नहीं। क्योंकि भगवान की लीला ना कोई जान पाया है और ना कोई जान पाएगा, ना कोई लिख पाया है न लिख पाएगा, वो भगवान ही अपनी योजना जानते हैं। तो भगवान से थोड़े सावधान रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ डरो, सावधान रहो। भगवान है, वो परम भगवान है, जगत के नाथ है, जगन्नाथ है, सब देखते रहे। तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे पुलिस वाले, पत्रकार और जो ये भूमाफिया लोग हैं, ये भी आनंद मना रहे कि हमने एक अच्छा काम पैसे के बल पे पैसे ले दे करके और अपने भोग वृत्ति के लिए, आसुरी वृत्ति के लिए कर दिया। तो ये सावधान हो जाए, क्योंकि इन्होंने अपने भोग वृत्ति और आसुरी वृत्ति के कारण तो कर लिया है, लेकिन इसका परिणाम भुगतना ही होगा। आज भुगते या कल भुगते, क्योंकि भगवान हर एक कर्म का फल देते, हर एक कर्म का तो जरूर देंगे। और इसके लिए तैयारी कर लेना चाहिए अभी से। मंदिर तोड़ा है, ये पाप हुआ है उनके हाथों से, उनके जीवन में अभी भी ग्रंथ दबे हुए हैं। और ये ग्रंथ साधारण ग्रंथ नहीं है, ये महाभारत है, रामायण है, श्रीमद् भागवतम है, जो पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण है, ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, और भागवत गीता है, और अनेक अनेक दिव्य ग्रंथ है। और वहाँ पे भगवान के सभी ड्रेसेस, ज्वेलरी, अनेक सालों साल के भंडारा के सामान, उनके बर्तन, लाइट, पंखे, ऑर्नामेंट्स, ये बहुत सारा सामान लाखों लाख के अभी भी वहाँ पे इन बिल्डरों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा, पुलिस की बर्बरता के द्वारा दबाए गए हैं। ये सब उन्हें भुगतना होगा इसी जीवन काल में और आने वाले समय में, ये सब भुगतना होगा। और भगवान इसका 10 गुना हिसाब लेंगे, ये हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने ग्रंथों में पढ़ा है। तो सावधान हो जाइए। कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो पैसा लेकर के पत्रकारिता कर रहे, ऐसे जग जाहिर है, पेट भरने के लिए जीविका बनाया हुआ है। उन्होंने अनूल जुलूल, बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के, बिना हमारा साक्षात्कार के उन्होंने जो लिखा है, मैं उन सब पत्रकार भाइयों को निवेदन करता हूँ, आपका जीविका चलाइए, आपका घर परिवार चलाइए। आप पत्रकार हैं, बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन भगवान से डरिए। भगवान के मंदिर के बारे में बिना साक्ष्य के, बिना सच्चाई के जो बोल रहे, जो लिख रहे, उसके परिणाम से डरिए। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आपके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान जगन्नाथ इनको सद्बुद्धि दीजिए, ताकि ये सच को लिखे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सच को मत लिखो, सच को लिखो। सच ये है कि मंदिर के जो व्यवस्थापक है मधु मंगल दास, मैं स्वयं जो बोल रहा हूँ, वो उनके पास किसी ने कोई लेटर दिया नहीं, कोई भी प्रकार का नोटिस दिया नहीं, कोई सूचना दिया नहीं कि हम मंदिर तोड़ने वाले हैं, आप इस सामान को उठा लो, आपका ये गैर कानूनी है या कानूनी है या विवादित है, जो कुछ भी है, या आपका है या नहीं, या प्रदीप सिंह ने आपको लिख के दिया है कि नहीं, लिखा हुआ है कि नहीं, क्या उसमें जो कुछ भी है, प्रदीप सिंह ने आपको 15 गुंठा जगह दिया है नहीं, ये सारा चीज़ हमारे पास एविडेंस है कि नहीं, ये आपको जानना चाहिए था। और फिर आपको पत्रकारिता के द्वारा दिखाया और लिखा जाना चाहिए था। ऐसा आपने कुछ नहीं किया, इसलिए कह रहा हूँ। तो आपके लिए भी भगवान से मैं निवेदन कर रहा हूँ जगन्नाथ जी के चरणों में कि आप लिखिए, आप दिखाइए, भर भर के लिखिए, दिखाइए, जितना ताकत है, हौसला है, उतना दिखाइए, लेकिन थोड़ी सच्चाई भी उसमें रखिए। और अगर हिम्मत है, अगर सही में पत्रकार है, तो पूरी सच्चाई से दिखाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ।
और उन पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को, ये जो हुआ पुलिस के द्वारा बर्बरता, ये जो तोड़ी गई शादी.com जो पिछले लगभग 23 सालों से वहाँ विराजमान थी, प्रदीप सिंह उसके मालिक थे जिनके साथ बर्बरता हुई है, ये सब उन पत्रकार भाइयों ने सच्चाई से दिखाया है। जो मामला अभी भी कोर्ट में चल रही है, आज वसई कोर्ट में उसका फैसला भी, हियरिंग हो रही है, संभवतः आज फैसला भी आने वाला है। ये सब आप लोग सच्चाई से दिखाइए कि ये मामला क्या है और इसकी क्या सूचना थी, क्या पुलिस को तोड़ने का अधिकार था, पुलिस को कहाँ से परमिशन आया, कौन से कलेक्टर कमिश्नर ने परमिशन दिया। ये सब बड़े बड़े बोर्ड बैनर लगाने चाहिए पुलिस वाले को और भूमाफिया प्रकाश नायक को। अगर नहीं था तो फिर ये कार्रवाई क्यों हुई, गैर कानूनी तरीके से कोई क्यों हुई, गुंडों के बल पे क्यों हुई, पुलिस का दुरुपयोग क्यों किया गया, पुलिस बल का दादागिरी क्यों हुई। ये सब सवाल पत्रकारों के लिए भी मैं छोड़ रहा हूँ। ये सब का क्या प्रमाण क्या है, शहर के लोग जानना चाहते, नाला सोपारा वसई के लोग जानना चाहते, समाज देश और दुनिया के लोग जानना चाहते कि इसका प्रमाण क्या है और कौन देगा प्रमाण। तो मैं उन पत्रकार भाइयों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सच्चाई को दिखाने का प्रयास कर रहे, सच लिखने और छापने का प्रयास कर रहे। भगवान जगन्नाथ के चरणों में उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इनको और शक्ति दे ताकि और ये अच्छी तरह पत्रकारिता करें, बढ़ चढ़ के सच्चाई को देश दुनिया के सामने रखें और आगे आगे उन्नति तरक्की करें, फूले फले और हमेशा स्वस्थ प्रसन्न रहें। तो उन सभी पत्रकार भाइयों को धन्यवाद है, खास करके देवेंद्र खन्ना जी और राजभर जी जो उन्होंने लिखा है अच्छा मराठी में पेपर में, और भी कई पत्रकार हैं जिन्होंने लिखा है। मैं अभी उनका नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन जिन लोगों ने लिखा है उन सब का धन्यवाद है और उन सब को मैं मंदिर बन जाने पे उनका स्वागत करूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा और समाज के सामने एक भक्त के रूप में उनको प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि भगवान के कार्य में जो साथ देते हैं वो भगवान के भक्ति होते हैं। तो इस प्रकार से उन सब का धन्यवाद है, आभार है, जिन्होंने जो कुछ भी एक लाइन भी लिखा है या बोला है, सच को दिखाया, उन सब के लिए। समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस संकट के घड़ी में, इस दुख के घड़ी में, इस बिखराव के घड़ी में, इस जो विघटन है इस घड़ी में जो हमारे साथ थे वो हमारे साथ नहीं है। उनके विचार अलग हैं, मैं उनको भी निवेदन करूँगा। विचार अलग होना कोई मुश्किल नहीं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ऊंचा विचार होना ये बहुत अच्छी बात है। अब अपने विचारों का मंथन करिए कि आपने किसका साथ देना है। पुलिस का साथ देना है जो गुंडागर्दी कर रही है, गैर कानूनी कार्य कर रही है, भूमाफियाओं का साथ देना है जो अभी तक पेपर नहीं दिखा सके, जो अभी तक कोर्ट में लंबित है मामला, उस पर गुंडों के द्वारा कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर आपको उनका साथ देना चाहिए जो बिना सूचना और बिना समय दिए जिनके मंदिरों को, जगह को तोड़ दिया गया। आप थोड़ा विचार करिए, भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, आप प्रसाद खाते हैं, आप अनाज खाते हैं, तो आपको बुद्धि विचार भी ऊंची होनी चाहिए। आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे भगवान को, भगवान इनकी मति सुधारो, इनकी सद्बुद्धि प्रदान करो ताकि ये आपकी सेवा में लगे। कुछ नेताओं के बारे में कहना चाहता हूँ जिनके कान पे अभी तक ये बात गई नहीं। ये हिंदू नेता है, ये सनातन धर्म के नेता है और बहुत हद तक ये उसी का नाम ले लेके जीते, जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन श्री राम का मंदिर टूट गया, इनके कान पे अभी तक जू नहीं रेंग रही है। इनको लगता है श्री राम अलग है और जगन्नाथ अलग है, क्योंकि इन्हें तो नेतागिरी से मतलब है, इन्हें तो अपना चमकाने और अपना स्वार्थ से मतलब है, इसलिए ये नहीं आ रहे, क्योंकि भूमाफियाओं के द्वारा इन्हें भी पैसा पहुंचाए जा रहे। ऐसे मुझे पक्की जानकारी है। कुछ जो नेता लोग हैं इसलिए नहीं आए हैं कि उन्हें पैसे पहुंच गए और उन्होंने अपने आप को अलग रखा हुआ है। तो इन सभी नेताओं को मैं कहना चाहूँगा कि भगवान से थोड़ा डरो, भगवान से सावधान रहो। दुनिया भर में और भी मुद्दे हैं कमाने के लिए, ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, थोड़ा सा निष्पक्ष रहो। सच अगर नहीं बोल सकते तो निष्पक्ष तो रह ही सकते, स्वार्थी मत बने रहिए। स्वार्थ में इतने
अंधे और कामी भोगी मत हो जाइए कि मंदिर का जो मामला है, मंदिर का जो अभी चल रहा है मैटर, उसमें भी आप पैसे लेकर के अपने आप को अलग रख लो। इस प्रकार से आपको मैं एक एक बड़ा भाई होने के नाते, एक कथावाचक होने के नाते, भगवान का एक दास होने के नाते आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अगर समझ गए तो अच्छा है, नहीं तो भगवान है, देख लेंगे, है ना। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। गाना तो सुना ही होगा, बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं अभी हमें। तू कहाँ, एक गाना है, तू कहाँ कहाँ चलेगा, तेरा साया साथ होगा। तो मैं इसलिए गा रहा हूँ, आप कहाँ कहाँ तोड़ोगे, आप कितना तोड़ोगे, कब तक मेरे ग्रंथों को दबा के रखोगे। अभी तो मैं धरना पे बैठने वाला हूँ, साया साथ रहेगा। उसके बाद मैं अनशन करने वाला हूँ, साया साथ रहेगा। उसके आगे जो करने वाला हूँ वो आप समझ भी नहीं सकेंगे, इसलिए आपको छोड़ूंगा नहीं। ये जीवन भगवान के लिए है। ये हम मंदिर हमारा धंधा नहीं, नाटक नहीं है, ये हमारा कोई व्यवसाय नहीं था, ये हमारा जीवन है। तो हम जीवन लगा देंगे, उसमें खपा देंगे अपने आप को, और हमारे भक्त खपा देंगे जो हमारे साथ है। तो आप घबराइए मत, आप डरिए मत, डरा नहीं रहा हूँ, यही होने वाला है। अभी तक हुआ है, पूरे शहर में बैनर पोस्टर लग जाएंगे, और हम धरना पे जहाँ हमें जगह मिलेगा कानूनी तरीके से हम वहाँ पे दिन रात बैठ जाएंगे, भगवान को लेके बैठ जाएंगे, वहीं सेवा करेंगे, वहीं जिएंगे और वहीं मरेंगे। ये संकल्प है, इसको मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना, क्योंकि हमारा ये जीवन है, हम इसके अलावा और दूसरा जीवन जीते नहीं। तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेना, जैसे कह रहा हूँ, ये आपके लिए अच्छा होगा। और अगर ये सब नहीं चाहते हैं तो आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि समय रहते, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, जगन्नाथ जी का मंदिर वहाँ स्थापित करो, आप उसका क्रेडिट भी लेके जाओ कि आपने किया है, हम सिर्फ सेवा करेंगे वहाँ पे। आप स्थापित करिए जैसे पहले था, जिस प्रकार से दिव्यता भव्यता के साथ। और हमें सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, कि हम सेवा के बिना नहीं रह सकते। हम लोग भगवान की सेवा करते, जगन्नाथ की, ना कि आप लोग की तरह संसार की और सड़े गले विषयों की। तो हमें जगन्नाथ की सेवा का अधिकार आप नहीं छीन सकते, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ये वीडियो भी इसलिए बनाया हूँ कि आप समझ गए तो अच्छा है, और नहीं समझे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं मैं दुखी नहीं हूँ, मैं आनंद में हूँ, क्योंकि मेरा क्या बिगड़ा है, मैं लेके ही क्या आया था। और हम यहाँ से जो लेके जा रहे हैं, जाना है, मुझे वो मालूम है, इसलिए मैं नाम जप रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो आप नहीं जपते हो। तो इस प्रकार से हमें लेके राम नाम जाना है, और हमारा विचार नहीं, हमारा कोई स्वभाव नहीं, हमारा कोई इच्छा नहीं, हमारा कोई इस प्रकार का कार्य नहीं कि आपकी तरह बिल्डिंग लेके जाऊंगा, बड़े बड़े गाड़ियां लेके जाऊंगा, बड़े बड़े प्लॉट लेके जाऊंगा, बंगले और महल लेके जाऊंगा, जितने बैंकों में रखा है ऑर्नामेंट्स और कैश लेके जाऊंगा। नंगा आए थे और नंगा ही जाना है। तो हमें इसके लिए ये सब जमा नहीं कर रहे, उसमें है ही नहीं। भगवान की सेवा कर रहे और रोज राम हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे, और लाखों लोगों को अभी तक जपा चुके इस शहर में। ये प्रमाण है, हमारे पास प्रमाण है, इसका जन जन प्रमाण है। तो आप थोड़े सावधान हो जाइए, और जो करिए विचार करके करिए, प्रामाणिकता से, कानूनी करिए, आनंद से करिए। ये मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आगे जो विचार आएंगे भगवान की कृपा से, जगन्नाथ जी की कृपा से, वो मैं आप सबको भेजूंगा इस प्रकार से समय समय पे, ताकि आप अवगत हो जाइए। देखिए, मेरा जीवन देखना चाहते हैं ना, मैं अपने घर में बैठा हूँ, अभी सेवा कर रहा था। देखिए, ये मेरा घर नहीं, ये मेरा आश्रम भी नहीं है। लोग कहते हैं ना मेरा घर, मेरा आश्रम, मंदिर, मैं इसको आश्रम भी नहीं कह रहा हूँ, मंदिर भी नहीं कह रहा हूँ, मेरा फ्लैट भी नहीं कह रहा हूँ, मेरा बिल्डिंग भी नहीं कह रहा हूँ। ये मेरा जीवन है, दिखा रहा हूँ। देखिए हमारे घर में क्या क्या जीवन कैसे दिख रहे। ये देखिए भगवान का, ये राधा रास बिहारी जी है, जो 6 फुट बाई 5 फुट के है, राधा रास बिहारी, जिनका मैं दर्शन करता हूँ।
और ये देखिए, ये मेरे जहाँ मैं बैठा था उठ गया हूँ, ये गोवर्धन जी है, गौ माता बैठी है, ये गोवर्धन है, यहीं दर्शन करता हूँ मैं। ये राधा माधव है, राधा माधव जी हैं। और ये देखिए, ये हमारा मंदिर है जहाँ मैं अभी सेवा करूँगा। ये अभी ये हमारा मंदिर है। ये हमारे मंदिर में चारों तरफ से भगवान का दर्शन होता है। ये हमारे जगन्नाथ जी है जिनका मंदिर टूटा है। ये देखिए, सोने का मुकुट है भगवान को। ये देखिए जगन्नाथ जी, ये कौन सा सोना है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सोने जैसा दिख रहा है, इसलिए ये सब मंदिर है हमारा। और ये पूरा जीवन है। ये हमारा हॉल रूम दिखा रहा हूँ अभी, बेडरूम इत्यादि में भी भरे हमारे भगवान के। ये देखिए हमारे गौर निताई जी हैं, जो मैं महामंत्र जप करता हूँ इनकी कृपा से। ये हमारे प्रभुपाद जी हैं, हमारे दरवाजे पे हमें याद दिलाते हैं कि तुम महामंत्र जपते रहो, क्योंकि मैं जप रहा हूँ। और ये देखिए, ये हमारे गुरुजन है, ये हमारा ग्रंथ है, ग्रंथ देख लीजिए, ये हमारे गुरुजन है। ये देखिए सब ग्रंथ भरे हुए हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये हमारा जीवन है। क्या है? ये हमारा जीवन है। और हमारे जीवन को आप नहीं चला सकते, आप डिस्टर्ब नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तहस नहस नहीं कर सकते। इसलिए मैं वीडियो बना के आप तक एक सूचना बहुत आनंद के साथ, उत्साह के साथ और सच्चाई के साथ, प्रामाणिकता के साथ भेज रहा हूँ, ताकि आप बात को समझिए और यथाशीघ्र संभव हो तो दिल कहे, बुद्धि कहे, विवेक कहे, भगवान की प्रेरणा हो तो मंदिर का पुनः स्थापना करिए उसी स्थान पे और हमें सेवा में लगाइए। हम आपको भी आनंद देंगे, पूरे समाज को आनंद देंगे। और हमारा पहला प्रयास होगा कि हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी परम आनंदित हो, पूरा शहर, पूरा देश आनंदित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।